हेलो क्लास 10। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इसको हम ब्लड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जनरली सबको पता होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को, जीव जंतुओं को भी, यानी कि एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इवन प्लांट्स को भी, सबको क्या ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि बॉडी में या किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई सब्सटेंस, कोई न्यूट्रिएंट एक प्लेस पर बन रहा है और उसको एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसपोर्ट करना ही होता है। ठीक है, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। सो जैसे कि हमारे में ट्रांसपोर्ट, अगर हम सड़कें देखें तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ठीक है, व्हीकल्स करते हैं, है ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन मींस कौन कौन से होते हैं? कोई बस से ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचता है, कोई कार से करता है। तो क्योंकि उसको दूसरी जगह पर ज़रूरत होती है। इसी तरह से बॉडी में भी क्या होता है? जो सब्सटेंस बन रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स and other substances to tissue, CO2 to lungs, and waste product to the kidney is carried out by a well-defined circulatory system. In lower organisms, material is transported by diffusion. सॉरी। सो ह्यूमन बींग्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का कैसे? जो हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन गैस ही तो लेते हैं, तो मुंह से लेते हैं और वो हमारी बॉडी की ईच सेल तक पहुंचती है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। बाकी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हम खाते हैं वो भी हमारी बॉडी की हर सेल तक जाती है। हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स बनते अलग अलग जगह पर हैं, ग्लैंड्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पे। और अदर सब्सटेंस जो टिश्यू तक पहुंचने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हमारी बॉडी में बन रही है, लंग्स, उसको हम क्या करते हैं? जो हर सेल्स में बनती है ना, ऑक्सीजन लेने के बाद रेस्पिरेशन करके जो CO2 बनती है, उसको बॉडी से निकालना होता है लंग्स के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुँचाना होता है? किडनी तक। तो ये सारे क्या हैं? इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और इसका काम कौन करेगा? सर्कुलेशन करने का। इसका मीडियम कौन है? ब्लड। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ब्लड के बारे में। तो समझ में आया ना सबको किस तरह से ये सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट की नीड होती है? इसीलिए हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है। बट लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, तो वहाँ पर मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में तो कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, कोई सेल नहीं है, वो यूनिसेलुलर होते हैं, या अगर टिश्यू ग्रेड सिस्टम भी हुआ उनकी बॉडी का, तब भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता। ठीक है, फाइलम एनिलिडा से फाइलम एस्केलमेंथीस से स्टार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होना। तो इसलिए लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है, सर्कुलेशन है, वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है। डिफ्यूज़न तो समझते हैं, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा मटेरियल। तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो इसको हम सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। सो इट कंप्राइजेज ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, lymphatic vessels, lymph, which together serve to transport material throughout the body. तो सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है? हार्ट होता है, मेन ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन होता है। ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड की जो
ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होते हैं ब्लड के, उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप की होती है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेन्स एंड ब्लड आर्टरीज, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा, लिम्फ होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ ब्लड, देन पंपिंग ऑर्गन हार्ट, थर्ड वन इज़ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन। ब्लड तो बच्चों है ही मीडियम जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, उसको पंप कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा किसके थ्रू ब्लड पंप हो रहा है? उस ब्लड वेसल के सिस्टम को क्या बोल दिया? जो डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं और कलेक्शन करा रहे हैं ब्लड का। तो वो कौन कौन हो गए? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। इसके अलावा अब ब्लड को ना 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड वैसे तो आपको एक लिक्विड फॉर्म में दिखता होगा, सबको पता है ना, ब्लड क्लास 9 में पढ़ा है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना, लिक्विड होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में मोस्टली वाटर होता है एंड ब्लड सेल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्दर कौन कौन से? आरबीसीज, इनको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, या फिर इनका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड्स क्यों बोला? क्योंकि ये रेड कलर की होते हैं। डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ये वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप के होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये ब्लड के बारे में डिटेल है। तो सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा। सो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम, ठीक है। फ्लूइड होता है ये ब्लड में, फ्लूइड वाला पार्ट, और इसमें क्या क्या होता है? इट कैरीज वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम। और इसके पास इसके प्लाज्मा कंसिस्ट करता है वाटर, सॉल्ट और एंजाइम। और द मेन रोल ऑफ प्लाज्मा इज़ टू टेक न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड प्रोटीन टू द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट नीड इट। और इसका प्लाज्मा का रोल होता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को टेकअप करना एंड प्रोटीन को, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना। दूसरा आपका आता है ब्लड सेल्स में, फर्स्ट वन आती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये रेड ब्लड सेल्स भी बोल देता है। ये कैसी होती है बच्चों? सबसे पहले इनकी शेप के बारे में, तो ये सर्कुलर होती है, बाई कॉनकेव होती हैं एंड हैविंग नो न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं ये। और सर्कुलर गोल हो गई। बाई कॉनकेव का मतलब होता है दोनों साइड से चपटी, ठीक है। कॉनकेव का मतलब होता है सरफेस जो है वो इनसाइड होती है, ठीक है, अंदर धसी हुई, बाई कॉनकेव। एंड दे लुक रेड। ये इसको कुछ वो मत समझना कि कटिंग नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही किसी बच्चे ने क्रॉस कर दिया था। हाँ, तो क्या कहते हैं? दे लुक रेड, आरबीसीज रेड लगती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड दिखती हैं ये, ओके। और इनका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन इसी आरबीसी से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़, लंग्स से लेकर बॉडी टिश्यूज़ तक। थर्ड आते हैं आपके या फिर बोल दो सेकंड टाइप के ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। ये कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं साइज़ में, इसमें न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लिएटेड है एंड ये कलरलेस हो गई, ओके। इसके अलावा इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग दैम, ओके। यानी कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। तो ये उनसे फाइट करेंगी, तो यानी कि ये क्या काम करेंगी? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। थर्ड आते हैं आपके ब्लड प्लेटलेट्स। ये कैसे होते हैं? राउंडेड, ठीक है, गोल हो गए, कलरलेस हैं, ये भी बाई कॉन्वेक्स हैं,
इनकी दोनों सरफेस उभरी हुई होती है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। एंड इसका जो रोल है, इसका फंक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल इन कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इनका रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड का रक्त का थक्का जमाना, खून का थक्का जमाना इनका मेन रोल होता है। सो ये आपका क्या हो गया, ब्लड कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और ब्लड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे ब्लड वेसल एंड हार्ट के बारे में, ठीक है। थैंक यू। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं।